सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अगर आपने कर लिए तो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली ही खुशहाली रहेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और साथ में हम बात करेंगे आपके 25 और 26 जून के संपूर्ण राशिफल के बारे में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ के समय सुपारी का विशेष महत्व होता है। पूजा में पान के पत्ते के साथ सुपारी भी रखते हैं। गणेश जी को सुपारी प्रिय है और जब पूजा की जाती है तो प्रथम पूज्य गणेश और गौरी के प्रतीक को सुपारी स्वरूप में ही उपयोग करते हैं। सुपारी का उपयोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा में भी करते हैं। सुपारी से जुड़े कुछ उपाय हैं जिनको करने से धन दौलत में वृद्धि होती है और साथ ही सुख एवं समृद्धि भी बढ़ेगी। ये उपाय आपके लिए बिजनेस और कैरियर में भी मददगार रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सुपारी से जुड़े उपाय करने से जीवन में सुख एवं समृद्धि और धन दौलत में वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। उससे पहले आपसे निवेदन है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर बिजनेस में घाटा हो रहा तो शनिवार की रात को पीपल के पेड़ की पूजा के दौरान 1 रुपए का सिक्का और 1 सुपारी रख दें। फिर अगली सुबह उस पीपल के पेड़ से एक पत्ता तोड़ लें और उस पत्ते में सुपारी तथा सिक्कों को रखकर लाल रंग के धागे से बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। यदि आपके कैरियर एक सुपारी में रक्षा सूत्र लपेट दे, फिर उसकी पूजा अक्षत, कुमकुम और फूल से करें। उसे बृहस्पतिवार को किसी विष्णु मंदिर में जाकर रख दें। ऐसा करने से विवाह का योग्य बनता है। विवाह के बाद उस सुपारी को जल में विसर्जित कर दें। अगर आपके घर में किसी तरह का तनाव चल रहा है और अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती हैं तो आप अपने घर की पूर्व या उत्तर दिशा में सुपारी को किसी चांदी के बर्तन में ही डालकर रखें। सुपारी को इस तरह से रखें कि सूर्य की किरणें उस पर पड़ती रहें। ये उपाय करने से घर में मौजूदा नकारात्मक ऊर्जा एकदम खत्म हो जाएगी। अपने पर्स में 2 लौंग और 1 सुपारी रख लें। काम के समय लौंग को मुंह में रख लें और सुपारी को किसी मंदिर में चढ़ा दें। कार्य में आ रही बाधा जल्दी दूर होगी। पूजा के समय 2 सुपारी को गणेश और गौरी के स्वरूप में पूजें। फिर उन पर जनेऊ, चंदन, अक्षत, फूल आदि अर्पित करें। पूजा समापन के बाद उस सुपारी को रक्षा सूत्र में लपेटकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। घर से निकलते समय अपने साथ सुपारी और पान का पत्ता रख लें। घर वापस आने पर उसे गणेश जी को समर्पित कर दें। ऐसा करने से कार्य बिना किसी बाधा के सफल होते हैं। कुमकुम में घी मिला दें। फिर उससे पान के पत्ते पर स्वास्तिक बनाएं और एक सुपारी को कलावे में लपेटकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करें। ऐसा करने से कैरियर में सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, कैरियर कैसा रहेगा और इन 2 दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन्हें मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। सकारात्मक विचारधारा के लोगों के संपर्क में रहने का अवसर मिलेगा जिससे आप अपने अंदर सकारात्मक बदलाव भी महसूस करेंगे। जीवन स्तर को सुधारने के लिए सिद्धांतवादी तथा व्यापक दृष्टिकोण भी रखेंगे। घर की मूल्यवान चीज़ों की खरीदारी में खर्च होगा जिसकी वजह से
बजट थोड़ा बहुत बिगड़ सकता है। अपनी मूल्यवान वस्तुओं को बहुत ही ज़्यादा संभाल कर रखें, उनके खोने या कहीं चोरी होने की आशंका बनी हुई है। युवाओं को अपने कैरियर संबंधी थोड़ी बहुत चिंता रहेगी। अधिकतर व्यावसायिक काम समय पर पूरे हो जाएंगे, लेकिन काम का तनाव ज़्यादा रहेगा। रुका हुआ पैसा मिलने के योग हैं। व्यापार में लिए गए जरूरी फैसले आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। अपने प्रियजनों और परिवार के लोगों की परवाह करना आपके मान सम्मान को और अधिक बढ़ाएगा। प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। वर्तमान मौसम की वजह से सुस्ती और आलस्य हावी हो सकते हैं। खान पान हल्का एवं सुपाच्य ग्रहण करें। प्रभावशाली लोगों के संपर्क में रहने से कई नई जानकारियां आपको प्राप्त होंगी। सामाजिक व राजनैतिक गतिविधियों में अपनी उपस्थिति रखें। विद्यार्थी लोग अपनी कार्य क्षमता पर पूरा विश्वास रखें। इस समय वे पूरी तरह से अपनी पढ़ाई के प्रति एकाग्रचित रहेंगे। इस समय आपका ध्यान कुछ नकारात्मक गतिविधियों की ओर भी आकर्षित हो सकता है। किसी को उधार पैसा भी न दे, क्योंकि वापसी की उम्मीद नहीं है। व्यावसायिक क्षेत्र में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे और यह परिवर्तन लाभदायक साबित होगा। आपकी योजनाएं सफल रहेंगी। आने वाले दिनों में इनके लिए उचित परिणाम प्राप्त होंगे। आस पड़ोस में गतिविधियों में आपका वर्चस्व रहेगा। प्रॉपर्टी की खरीद से रोक संबंधी कोई प्लानिंग है तो आज वह क्रियान्वित हो सकती है। संतान की किसी समस्या को हल करने में आपका सहयोग सकारात्मक रहेगा। आलस्य को अपने ऊपर हावी न होने दे, क्योंकि इसकी वजह से आपके कई महत्वपूर्ण कार्य अधर में लटक सकते हैं। व्यर्थ की गतिविधियों में खर्चे की अधिकता रहेगी। किसी को पैसा उधार न दे, अन्यथा वापसी की उम्मीद नहीं है। किसी व्यवसाय में साझेदारी की योजना बन रही तो तुरंत उस पर अमल करें। इस समय परिस्थितियां लाभदायक हैं। साथ ही धन प्राप्ति के ग्रह योग बने हुए हैं। कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की परिवर्तन करना भी लाभदायक रहेगा। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिलने का अवसर प्राप्त हो सकता है। धार्मिक क्रियाकलापों में भी व्यस्तता बनी रहेगी, जिससे तन और मन दोनों प्रफुल्लित रहेंगे। मित्रों की सलाह भाग्य उदयदायक साबित होगी। कोर्ट केस में किसी स्थिति में आपके पक्ष में होने के योग हैं। निवेश संबंधी कार्यों को फिलहाल टाल दें। इस समय रुपए पैसे संबंधी कोई भी निर्णय लेना नुकसानदेह रहेगा। अपने प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। आप किसी साजिश या षड्यंत्र में उलझ सकते हैं। व्यावसायिक गतिविधियों में आज सकारात्मक हलचल का समय है। महत्वपूर्ण ऑर्डर मिलने से आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो जाएगी। स्थान परिवर्तन संबंधी योजना बन रही है तो अभी उससे संबंधित और अधिक सोच विचार करें। घर में नज़दीकी लोगों का आगमन होगा और माहौल खुशनुमा रहेगा। आपके मस्तिष्क में नई नई योजनाएं बनेंगी, जो कि घर तथा व्यवसाय दोनों के लिए बेहतर साबित होगी। इसलिए उन पर तुरंत अमल करना शुरू कर दें। इस समय भाइयों के साथ किसी बात को लेकर थोड़ी कहासुनी हो सकती है, परंतु अनुभवी लोगों की मध्यस्थता से समस्या का निवारण भी जल्दी हो जाएगा। संतान की किसी संगति पर जरूर नजर रखें। समय रहते कठोर निर्णय लेना अति आवश्यक है। आय की स्थिति बेहतर होगी। साथ ही कार्य क्षेत्र में कुछ सुधार संबंधी निर्माण बहुत अधिक खर्चा हो जाएगा, परंतु आर्थिक संबंधी दिक्कत नहीं आएगी। युवा वर्ग का भी पारिवारिक बिजनेस में रुचि बढ़ेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है, परंतु आपका उनकी देखभाल करना तथा पारिवारिक कार्यों में सहयोग करना आपसी संबंधों को और अधिक मधुर बनाएगा। अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। इस समय चिंता और तनाव की वजह से सिर दर्द रहेगा। अपनी विचारधारा तथा योजनाओं पर अमल करने का उचित समय है। आप अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से पूरा करने में सक्षम रहेंगी। घर की देखभाल तथा सुख सुविधाएं संबंधी कार्यों में भी आपका बेहतरीन समय व्यतीत होगा। किसी निकट संबंधी के साथ चल रहा मनमुटाव जरा सी
समझदारी और सूझबूझ द्वारा जल्दी ही दूर हो जाएगा। खर्चों की अधिकता की वजह से भी चिंता रहेगी। यह समय चिंता की बजाय धैर्य और संयम से व्यतीत करें। जीवन साथी की अस्वस्थता की वजह से घर तथा व्यवसाय दोनों जगह बेहतर सामंजस्य बनाकर रखने में सक्षम होंगे। व्यक्तिगत गतिविधियों में व्यस्तता बनी रहेगी। आपका सिद्धांतवादी तथा व्यापक दृष्टिकोण समाज में आपकी छवि को और अधिक निखारेगा। कोई रुका हुआ या अटका हुआ पैसा मिलने की उचित संभावना है। व्यक्तिगत तथा पारिवारिक गतिविधियों पर खर्च करते समय बजट का भी ध्यान जरूर रखें। किसी पारिवारिक सदस्य के वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों को लेकर चिंता रह सकती है। इस समय धैर्य और विवेक द्वारा समस्या को सुलझाएं। व्यवसाय में कामकाज का अतिरिक्त बोझ बना रहेगा, परंतु आप अपनी सूझबूझ और समझदारी से समाधान को निकाल लेंगे। आप कार्यक्षेत्र में कुछ ठोस तथा महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे जो कि आपके लिए अधिक फायदेमंद साबित होंगी। तो दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।